हमारे इलाहाबाद से पधारे डॉक्टर त्रिपाठी जी, हमारे शाजापुर से पधारे हुए प्राचार्य महोदय, हमारे इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और वर्तमान में AKS यूनिवर्सिटी के उप कुलपति मेरे गुरुजी आदरणीय हर्षवर्धन जी, अपने इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गुप्ता जी और इस सेमिनार को आयोजित करने वाले मेरे सामने बैठे हुए अध्यापक बंधु भगिनी बच्चों, आज का जो विषय है नई शिक्षा नीति 2020। आप अभी से पहले तक हम सब ने जो शिक्षा नीति, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वो हम गुलामी के समय पे जिन आकांक्षाओं ने जो शिक्षा नीति बनाई, वो अपने सोच के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं जिससे ये हमारे शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी हमारे गुलाम बने, ऐसे आकांक्षाओं ने शिक्षा नीति बनाई थी। और उसी के आधार पर अभी तक हम चलते रहे। देश आज़ाद हुए 74-75 साल होने के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर एक गहन विचार करवाया। पूरे देश भर के शिक्षाविदों से सुझाव मांगे और सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 15 अगस्त 2015 को उन्होंने घोषित किया कि हम नई शिक्षा नीति बनाएंगे और ये 2020 में इसको लागू किया गया। अभी शिक्षा नीति विधिवत जैसा लागू होना चाहिए वैसे लागू नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी प्रयास है। बहुत जल्दी अगर ये शिक्षा नीति पूर्ण रूपेण कक्षा शिशु से लेकर महाविद्यालय स्तर तक लागू हो गई तो इसमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन हमारे बच्चों में आएगा, हमारे देश में आएगा। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर तरह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि ये शिक्षा नीति को हमने जो तैयार किया है या हमारे शिक्षाविदों ने जो तैयार किया है, वो इस देश में हमको कैसी शिक्षा चाहिए, हमारे देश की शिक्षा के, हमारे देश के आधार पर जो शिक्षा होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अभी तक की शिक्षा पद्धति पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर थी, पाश्चात्य को लेके थी। मैं पाश्चात्य का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा पद्धति, पुरानी जो गुरुकुल पद्धति थी वो और वर्तमान जो पाश्चात्य शिक्षा दी जा रही थी उसमें आमूल परिवर्तन है। हमारे देश के लिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति के आधार पर अगर शिक्षा नीति बनेगी, हम अपने बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारे देश में क्या आवश्यकता है उसके आधार पर अगर हम पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा सफल होंगे। नई शिक्षा नीति में खाली किताबी ज्ञान के अलावा, किताबी ज्ञान तो मिलेगा ही बच्चों को, इसके अलावा कक्षा 6 से ही उसको कौशल विकास के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चे कौशल विकास करेंगे और महाविद्यालय स्तर पर जाते जाते उनके पास पूरा मैदान खुला हुआ है। अभी की शिक्षा नीति में अगर किसी बच्चे ने साइंस ले लिया तो केवल साइंस पढ़ेगा। नई शिक्षा नीति में वो बच्चा चाहता है मैं साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं तो उसको छूट रहेगी, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहे तो उसको छूट रहेगी। नई शिक्षा नीति में हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं, खाली वो इंजीनियर, डॉक्टर्स या उद्योगपति ही न बने। इंजीनियर, डॉक्टर के साथ साथ वो सहज हो, सरल हो, भारतीय संस्कृति के आधार पर वो कार्य करें। तो जो ये नई शिक्षा नीति है, मैं मेरे बाद अभी इस विषय के विशेषज्ञ हमारे मंच पर विराजमान है, वो आपको इस विषय पर विस्तृत जानकारी देंगे। मैं एक सामान्य सी जानकारी देंगे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।